80। अगर सवाल उस क्लास में किसी के पास नहीं है तो इस क्लास में आके, भाई आप उधर जाके दे दो सफ़े, दोनों क्लासों में ना 5-5 सफ़े रखा हो। इस क्वेश्चन के लिए आप एज्यूम करें कि आप हैं ही नहीं इधर, अच्छा सॉरी, एज्यूम करें आज 31 अगस्त 2022 है। आकाश कुमार को लॉस आया है 87 मिलियन का। दूसरे सफ़े से वर्किंग 1 शुरू करें और मूंछों को ताव बाद में देना है। लॉस बताएं जी। 87 मिलियन। अच्छा, कोई एंकी पैंकी नहीं करनी, वो डंडे छोटे में लाया हूँ आज। ओके अच्छा जी, अबू बकर हमने पेनल्टी पे की है 2 मिलियन की फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू आ कस्टमर। पिछला लेक्चर नहीं चढ़ाना यूट्यूब पे, ये वाला चढ़ाना है, उन बच्चों ने बड़ा तंग किया था। 2 मिलियन की पेनल्टी है, हमने कस्टमर को पे की है, तो पेनल्टी गवर्नमेंट को पे नहीं की, इसलिए ये पेनल्टी खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाज़त है। अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर ली भी है, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने समीउल्लाह माइनस किया। ऐड के लिए 8-9 लाइनें छोड़ दें और फिर उसके बाद लेस। आगे चलेंगे। एक बड़ी ही, भाई क्लास वाले जो नहीं है तो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे होने लगी है। चलें आप एक छोटा सा काम करें, 2-4 मिनट ज़रा आने का वेट कर लें लोगों के, फिर मैं एडजस्टमेंट करवाता हूँ। इधर आगे आ जाए, आप जगह बना दें, चलें पहली रो में आ जाएं। दूसरा बुलेट छोड़ें, दूसरे बुलेट के लिए ना 3 लाइनें छोड़ दें ऐड वाली जगह पे, 3 लाइनें छोड़ दें ऐड वाली जगह पे। तीसरा बुलेट, किराया जी आपने 1.2 मिलियन पे किया है किसी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी को, यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें शिफ्ट करते हैं, तो किराया कैश में पे हो गया है, कोई मसला नहीं। बिजली, समीउल्लाह मारूं, बिजली के बिल, फ्रेट, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, ये चीज़ें कैश में पे कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ 3 लाइनें छोड़ दें ऐड में और लिखें फ्रेट अलाउड है इवन इफ पेड इन कैश, चाहे कैश में भी पे हो जाए, माइनस करने की इजाज़त है। बल्कि यार लिख दिया करें अमाउंट, पेनल्टी ऑफ रुपीज़ एंड फ्रेट चार्जेस ऑफ रुपीज़ 1.12। ओके, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन, ये तो टाइम ज़ाया करने के लिए देता है। इस तरह की एडजस्टमेंट्स की वजह से पेपर जल्दी हो जाता है, फिर घर जाके अगले की तैयारी आसान होती है। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन उल्टा दें जी, कितना 40 मिलियन। दोस्त यार रिश्तेदार घर बार वाले सारे आ गए हैं अब आपके, आ रहे हैं, आ गए हैं, तो फिर मैं वो एडजस्टमेंट करवा देता हूँ जो असल में आज करानी है। अच्छा जी, एक तो आपने कम बोलना है, दूसरा आपने कम बोलना है, तीसरा समीउल्लाह आपने बोलना नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ी बेसिक थीम है जो बिजनेस के चैप्टर के समझने की कोशिश करें, ये तो बाद में भी नोट हो जाएगा। वो ये है कि बिजनेस के चैप्टर में आपने, बैठो भाई जल्दी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, आप ही ब्लैक जैकेट येलो शर्ट, एक बहुत बड़ी थीम है बिजनेस के चैप्टर में। कुछ जगहों पर अलाउड माइनस होता है, अलाउड लोअर ऑफ करके निकलता है,
कुछ जगहों पर नॉट अलाउड लोअर ऑफ करके निकलता है। ये अगर आप किसी दिन सेक्शन 21 अकेले में बैठ के पढ़े ना तो आपको महसूस होगा कुछ जगहों पे अलाउड लोअर ऑफ करके निकलता है और कुछ जगहों पर नॉट अलाउड लोअर ऑफ करके निकलता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस एक बात आपको बता रहा हूं। अगर आप अबू बकर रिकॉर्डिंग में आप खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, जरा नजर। अगर आप सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें बेच रहे हैं एज अ बिजनेसमैन और ये चीज़ें बेचते हुए आप अपने किसी बंदे को कमीशन दें, किसी बंदे को क्या पे करें? कमीशन। यार उसको थोड़ी रुकवा दो आज, ठीक है। अगर आप सेल्स टैक्स की, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? किसी और कॉलेज से? तो फिर जल्दी आना था। अच्छा, अगर आप सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें कभी ज़िंदगी में बेचें और आप उसके लिए किसी कमीशन एजेंट को कमीशन पे करें और वो एजेंट आपका चीज़ें बिकवा तो दे लेकिन उस एजेंट का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपको जो पेमेंट की है एजेंट को वो पूरी माइनस करने की इजाज़त नहीं है, वो लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाज़त है। इसको पहले बिज़नेस के चैप्टर से आके रिवाइज करते हैं। बिज़नेस के चैप्टर में हमने एक जगह पढ़ा था पेज नंबर 130 के ऊपर के 129 के ऊपर के कमीशन अलाउड होगा लोअर ऑफ करके। किसी जगह नॉट अलाउड लोअर ऑफ करके निकलते हैं, किसी जगह अलाउड लोअर ऑफ करके निकलता है। ना करो यार मोबाइल। कमीशन अलाउड होगा लोअर ऑफ करके एक्चुअल या 0.2% ऑफ सेल, लोअर ऑफ करके कमीशन अलाउ होगा। बेस्ड ऑन दिस अब मैं सवाल पढ़ता हूं। खर्चों में कमीशन पड़ा हुआ है 25 लाख का, जो हमने लियाकत साहब को पे किया है क्योंकि उन्होंने हमारी 50 मिलियन की सेल कराई है। ये चीज़ें थर्ड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं। लियाकत कमीशन एजेंट है हमारा, उसने गड़बड़ की है, उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा, तो क्या कमीशन सारा अलाउ होगा या लोअर ऑफ करके? लोअर ऑफ करके। अच्छा जी, लेस के लिए भी आप बेशक 4-5 लाइनें छोड़ सकते हैं, 7-8 लाइनें। वर्किंग टू कमीशन मैं माइनस करने लगा हूं लोअर ऑफ करके। कमीशन अलाउड लोअर ऑफ एक्चुअल कमीशन या 0.2% ऑफ सेल। एक्चुअल कमीशन इज 2.5 एंड 0.2% ऑफ सेल। सबर जरा, 0.2% असल में होता है 0.002, लेकिन आप लोग तो कैलकुलेटर पे 0.2% ही लिख देते हैं तो इसलिए वो मसला नहीं आता। 0.002 मल्टीप्लाइड बाय सेल। सेल कितनी है? 50 मिलियन जी। आप बता दें 0.1। आप बताएं 2.5 और 0.1 में से कौन सा अलाउड है, हायर या लोअर? लोअर। लोअर को टिक कर लें। अब तसल्ली से जाऊं, अब तसल्ली से जरा मेरी एक बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूमेरिकल की ना थीम देखनी पड़ती है कि प्रॉफिट से चल रहा है या सेल से। अगर न्यूमेरिकल प्रॉफिट से चल रहा हो, अगर न्यूमेरिकल, तो प्रॉफिट से चलते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यह है कि नॉट अलाउड को ऐड कर दें और सेल से चलते हुए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने का तरीका है अलाउड को माइनस कर दें। लेट मी रिपीट, प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड फाइन टाइप चीजें,
और चीज़ें, ड्राइंग्स, पर्सनल खर्चे, प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड ऐड होते हैं, ये याद है ना। और सेल से चलते हुए अलाउड। अब असल में मैं चल रहा हूं प्रॉफिट से, तो मुझे चाहिए नॉट अलाउड, और मेरी वर्किंग दे रही है अलाउड। क्या करूं? मैं प्रॉफिट से चल रहा हूं, मुझे चाहिए नॉट अलाउड, और मेरी वर्किंग दे रही है अलाउड, मुझे चाहिए नॉट अलाउड। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कमीशन। कौन सा वाला? नॉट अलाउड वाला। इसके निकालने का तरीका, टोटल माइनस अलाउड। मुझे कमीशन चाहिए नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का तरीका है टोटल माइनस इज इक्वल टू, बुझाया ना आज। ये अब मेथोडोलॉजी होगी कि कभी कभी इधर नॉट अलाउड ही आ जाया करेगा, फिर तो बहुत अच्छा है। अगर नॉट अलाउड नहीं आया तो क्या करूं? टोटल माइनस इज इक्वल टू, टोटल पकड़े, टोटल होने, टोटल टोटल कमीशन 2.5 या 2.5 इधर जैसे भी समझ। 2.5 इज टोटल कमीशन, अलाउड इज लोअर। ओहो, बहुत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि 2.4 मिलियन डिस अलाउ हो रहा है, क्योंकि आपका एजेंट बुरा बच्चा है, नॉट अ एक्टिव टैक्स पेयर। ये एक मजे की एडजस्टमेंट की सवाल है। नहीं 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 नहीं, बस तरीका ऐसा करें, तरीका ऐसा रखें जो हर न्यूमेरिकल में चले। वो अलाउड नॉट अलाउड कभी लोअर ऑफ आ जाता है, बस मैं इसी पे सजेशन दूंगा बस। कुछ वर्किंग्स अलाउड देती हैं लोअर ऑफ करके, और कुछ वर्किंग्स नॉट अलाउड देती हैं लोअर ऑफ करके। वो बात आप लोगों को भी ठीक है, मसला नहीं। चलें जी, वर्किंग 2 मिटा दूं, कर लें नोट। वर्किंग 2 तो मैं मिटाने लगा हूं, वो तो बस नोट कर लो ना वर्किंग 2। चैन नहीं आ रहा तुम लोगों को। चलो बाद में मिटा दूंगा, आगे चलें। अदर इनकम इंक्लूड, मोबाइल बाद में यूज़ कर लीजिएगा। अदर इनकम इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6 मिलियन। क्लास के बाद आपको टाइम दिया जाएगा मोबाइल यूज़ करने का। अदर इनकम में भाईजान 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम पड़ा हुआ है। अदर इनकम में 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था पहले तो इजी से मार्क्स लिया करें ना। अदर इनकम में पड़ा हुआ है तो इसे निकाल दें, पहले तो इसको निकालें। लेस ओके, इंश्योरेंस क्लेम ओके। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6 मिलियन, an insurance claim of 6 million that is equivalent to accounting book value। अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू यही है। एंड इट इज़ रिसीव्ड ऑन 8 नवंबर 2021। बिल्कुल हमारा साल असल में 30 जून 22 है ना, तो हमारे साल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। असल में कहानी ये है कि एक वहीकल थी जो मुकम्मल आग की नज़र हो गई थी। अब तो इस वहीकल की राख भी हमें हवा के ज़र्रात में ही मिलेगी। तो असल में वहीकल डिस्ट्रॉय हुई है, जिसकी वजह से हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 6 मिलियन। मेरा नहीं ख्याल वैसे इस अटेम्प्ट में बच्चों ने गलती की होगी, लेकिन जो ज़रा ज़्यादा गौर से सोचते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा शायद टफ टाइम मिला हो कि उन्होंने
सोचा होगा कि अकाउंटिंग वालों का डिस्पोजल अकाउंट एक बना होगा, इंश्योरेंस क्लेम जिसमें रिसीव हुआ है 6 मिलियन, विच इज इक्वल टू अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू। तो अकाउंटिंग के टीचर की नज़र में बुक वैल्यू ये है, दीज आर इक्वल। तो इस तरह उन्होंने सोचा होगा और सोचने के बाद उन्होंने अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस ज़ीरो निकाला होगा और माइंड इस तरफ गया होगा कि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टा दूं ज़ीरो से और टैक्स वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड कर दूं। तो फिर थोड़ा सा उन्होंने ये सोचा होगा कि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस डिस्पोजल अकाउंट मुझे कह रहा है ज़ीरो से उल्टाओ और मैंने उल्टाया अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस 6 से। ये थोड़ा सा शायद कुछ लोगों ने ऐसे सोचा हो, लेकिन असल में एग्जामिनर शायद कुछ ऐसा कहना चाह रहा था कि अकाउंटेंट बेचारे को तो अकाउंटिंग भी नहीं आती, उसने अदर इनकम में डाल दिया है 6। शायद मेरे ख्याल से अकाउंटेंट ने ये एंट्री की हो। वैसे तो एंट्री होती है कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन शायद अकाउंटेंट ने ये एंट्री की हो कैश डेबिट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर इनकम क्रेडिट। मुझे ये लग रहा है अकाउंटेंट ने ये एंट्री की है, अदर इनकम इंक्लूड 6। और अगर वैसे सवाल में कहता कि अदर इनकम इंक्लूड्स अ गेन ऑफ और आगे अमाउंट ना देता तो फिर मैं ज़रूर ज़ीरो ही निकालता, मैं तो फिर ज़ीरो ही निकालता क्योंकि गेन तो ज़ीरो ही है। अकाउंटिंग वालों का गेन फील कर लें ज़ीरो ही है। वाई? जो रिकवरी है, इंश्योरेंस क्लेम होता है ना, बेच के पैसे आए या इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, जो रिकवरी है वही बराबर है बीवी के, अकाउंटिंग वालों की बीवी के। असूली तौर पे गेन लॉस ज़ीरो है, लेकिन मैं क्यों उल्टा रहा हूँ 6? क्योंकि सवाल चीख चीख के पुकार है अदर इनकम इंक्लूड 6। तो मुझे लगता है कि अकाउंटेंट से भी ये गलती हुई है कि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस नहीं उसने निकाला, बल्कि उसने पूरा इंश्योरेंस क्लेम ही इसमें डाल दिया है। लेकिन बच्चों से पेपर में इसलिए गलती नहीं हुई होगी कि बच्चों को आदत पड़ी हुई है जो इंक्लूड है उससे तो बाहर निकालें, तो वहाँ से उन्हें ईजी मार्क्स मिल गए होंगे। कुछ सुन रहे थे? समझ आ रही थी क्या बात कर रहा था मैं? चलें अब इसे लिफ्ट ना कराएं। अच्छा, अगला, इसलिए कि क्लेम जो है वो बाहर, इनकम में जो जो चीज़ पड़ी है बाहर निकालो। टैक्स वालों की नज़र में गेन लॉस हम तफसील से भी निकालेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ एसेट? व्हीकल। व्हीकल के आगे लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रॉय। अगर व्हीकल के आगे डिस्ट्रॉय का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो सेक्शन 75 हमें कहता है, सेक्शन 75 हमें कहता है, सेक्शन 75 हमें कहता है कि डिस्पोजल इंक्लूड्स डिस्ट्रॉयड एसेट। तो इट इज़ अ डिस्पोजल इन द बुक्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़। और टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़र में अगर ये डिस्पोजल है तो मैं टैक्स वालों का गेन लॉस खुद निकाल लूंगा, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस मैं उल्टाऊंगा। तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस है ही नहीं, लेकिन सवाल कह रहे हैं मैंने अदर इनकम में 6 डाल दिया है। हमने कहा वो कौन सा? वो तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस है ही नहीं। कहते वो जो इंश्योरेंस क्लेम मुझे आया था, अदर इनकम इंक्लूड। आप मेरे से जितनी भी बहस कर लो, इस फिक्रे को मैं कम से कम पेपर में बैठ के बदल नहीं सकता बीइंग अ टीचर। अदर इनकम में 6 पड़ा है तो माइनस ही करूंगा मैं, और क्या करवा सकता हूँ? आईकैप ने भी यही किया था, माइनस कर दिया था 6। मेरे ख्याल से अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग भी गलत कर दी है, मुझे तो यही लग रहा है। अदर इनकम में 6 नहीं बढ़ाना चाहिए, अदर इनकम में कितना बढ़ाना चाहिए? 0। बहरहाल जो उसने अकाउंटिंग की है वो उल्टा दें आप, हमें हमारी बुला से उसने अकाउंटिंग सी की है या गलत की है। तो अकाउंटिंग जो की हो उसे उल्टा दिया करें। असल चैलेंज अब है आगे कि टैक्स वालों का गेन लॉस मैंने निकालना है। टैक्स वालों का गेन लॉस निकालने के लिए आप हजरात सेक्शन 77 में आएंगे और 77 में आपको 2 प्रोविजंस मिलेंगी। एक प्रोविजन कहती है कि जब भी एसेट बिके तो हायर ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। और दूसरी प्रोविजन कहती है कि अगर डिस्ट्रॉयड एसेट है तो जनरल रूल ना लगाओ। डिस्ट्रॉयड एसेट के केस में द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी इंडेमनिटी और डैमेजेस रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिले सिर्फ वही। और मैंने वाज़ेह तौर पे लिखवाया था जब लॉ का स्पेसिफिक रूल आ जाए तो जनरल रूल नहीं देखा जाता, फेयर वैल्यू नहीं देखी जाएगी।
अब हायर ऑफ के चक्कर में पड़ेंगे या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए और स्क्रैप सेल करके पैसे आए सिर्फ वही कंसिडरेशन होगा? जो बस पैसे आए वही कंसिडरेशन होगा। भैया फेयर वैल्यू को क्या क्या हम करें, फेयर वैल्यू आ ही नहीं सकती, बेचारा एसेट ही चोरी हो गया हमारा। तो पॉइंट 2 के अंदर हमने दो फिगर्स को कंपेयर नहीं करना, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे आए दैट विल बी ओनली माय कंसिडरेशन रिसीव्ड। ओके, अब तफसील क्या है कहां पूरी गाड़ी की वो बता दो मुझे। द कॉस्ट ऑफ द गाड़ी एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गाड़ी बिफोर इंसिडेंट, हादसे से पहले 10 मिलियन, 10 उसकी कॉस्ट है, एंड ₹8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बता दें कंसिडरेशन में 6 और 8 इसमें से हायर लूं एज अ जनरल रूल लगा के, या ये स्पेसिफिक रूल है फेयर वैल्यू को काट दूं, फेयर वैल्यू को काट दूं और उसकी जगह सिर्फ क्या लूं? 6 मिलियन। सो व्हाट इज माय कंसिडरेशन रिसीव्ड? 6 मिलियन एंड नॉट दी 8 मिलियन। पहली बात तो ये हो गई। इन द लाइट ऑफ सेक्शन 77 सबसेक्शन 2, अगली चीज 6 में से 10 मिलियन की कॉस्ट माइनस करूं या व्हीकल की WDV माइनस करूं? अकाउंटिंग की क्लास में भी क्या करते थे? कंसिडरेशन में से WDV माइनस करते थे। डेट ऑफ परचेज बता दें। यह काम अक्टूबर 19, तो मेरे ख्याल से 30 जून 20 का साल डेप्रिशिएट हुई होगी और 30 जून 21 का साल डेप्रिशिएट हुई होगी और 22 तो हमारा साल है। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो गेन लॉस निकाल लें। मेरे ख्याल से गेन लॉस के लिए पहले WDV निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट जी। वर्किंग नंबर 3 क्या निकालने लगा हूं? टैक्स वालों का गेन लॉस और टैक्स वालों की WDV। टैक्स वालों का गेन लॉस। मेरे ख्याल से ऐसा करें कि कंसिडरेशन लिख लें और WDV के साथ याद रखने के लिए लिख लें 30 जून 21, बिकॉज हमारे साल है 2022। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के साल में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। वर्किंग नंबर 3.1। वर्किंग नंबर 3.1। वर्किंग नंबर 3.1 इज टैक्स वालों की WDV कॉस्ट जी। साथ वाले को कहें 10 मिलियन पे लगाए जरा डेप्रिसिएशन का रेट। कैलकुलेटर पकड़ें साथ वाले का, जल्दी निकालें उसके बैग से कैलकुलेटर। इज अ चैलेंज फॉर यू। साथ वाले के बैग से कैलकुलेटर निकालें। कसमें खाई हुई कैलकुलेटर ना निकालने की, जल्दी निकालें। जो दीवाना 10 मिलियन पे रेट लगा रहा है उसे कहीं व्हीकल 75 लाख से अगर महंगी हो तो 75 लाख की एज्यूम की जाएगी। उसे चपेड़े मारते हुए आराम से बिठा दें। ना मारें प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं नहीं। तो यार ये चीजें मैंने याद कराने आने पेपर में या आपको खुद ही याद आएंगी? आपने याद कराने आना है। नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगी फिर। तो कॉस्ट अगर व्हीकल की 75 लाख से ज्यादा है तो एज्यूम करेंगे व्हीकल 75 लाख की है। सर ये तो मिलियन में दी हुई थी तो मुझे तो फिर ये बात याद नहीं रहनी थी। 75 लाख 7 पॉइंट। सर ये सवाल में कहाँ दिया हुआ? 7.5 चपेड़ में दिया हुआ है 7.5, सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ। अगर गाड़ी 75 लाख से महंगी होगी तो क्या एज्यूम करेंगे? 75 लाख की। इसकी जान ले लें गाड़ी की 30 जून 20 को एट द रेट ऑफ 15%। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट पे लगवाइएगा। पॉइंट के बाद जिसने 2 डिजिट लगाने हैं वो दोनों क्लास से बाहर जाएं। 1.1 6.4। अब डेप्रिसिएशन निकालें पिछले साल की 30 जून 21 की एट द रेट ऑफ 15%। मेरे ख्याल से 0.96 आया था, कल मैंने घर में निकाला था 0.96। इसे 0.96 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट जा नहीं रहा तो 0.96 को कोई राउंड कराए। 0.1 तो
बेइज्जती करवाई आपने अपनी 0.1 बोल के। 0.96 अगर राउंड होगा तो 1 हो जाएगा। आप मैंने क्या नाम बोला करो ना। 5.4 ये किसकी बीवी आ गई? पूरी बात किया करें। टैक्स वालों की 30/21 की बीवी आ गई। आए टैक्स वालों की बीवी 30/21 बाउले बोले 5.4 जी। कंसिडरेशन 6 या 8 मारा तो ये चपेट पड़ेगी। कंसिडरेशन 6 या 8 A इंटू बी ओवर सी। जराबें उतारूं जूते उतारूं? तो भूल गया आपको, सब भूल गया यानी। A इंटू बी ओवर सी। आज बनते हैं ना जूते। A इंटू बी ओवर सी। यार हाथ तो कि मैंने तो समझा था मुझे चीजें भूली होती हैं, तो आपके साथ भी ये मसला है। डाल दें मेरे पे, आप पे गए हैं। अच्छा A इंटू बी ओवर सी। ये चाचू को पढ़ाया था या अंकल को पढ़ाया था? ये A इंटू बी ओवर सी चाचू को पढ़ाया था। जहां गाड़ी बिके 75 लाख से ज्यादा वाली, तो बेचने के साल कंसिडरेशन को छेड़ना है। 4 एक्सेप्शंस। A इंटू बी ओवर सी। A इज द 6 मिलियन, B इज द 75 लाख एंड C इज द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट है 10 मिलियन। A इंटू बी ओवर C। व्हाट इज A? What is B? 7.5. What is C? 10. 4.5. तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है। असल में शायद थोड़ी चीज़ें भूली हुई हैं आपको, तो हल्की सी इसको निस्यान की बीमारी कहते हैं, भूलने की। तो कॉस्ट में से 2 सालों की डिडक्शन निकाली, बीवी आ गई, बीवी को इधर ले गए और कंसिडरेशन में से बीवी माइनस कर दी, लेकिन कंसिडरेशन को सेट करके निकाला है। लॉस निकालें। अच्छा आप आज सच्ची सच्ची बता दें कि हमारा कसूर होता है या ICAP का कसूर होता है? हमारा कसूर होता है। ये मनवाना था। इंशाल्लाह आपका आइंदा नहीं होगा। अच्छा तो यार इधर उधर ना टाइम ज़ाया किया करें, कि पिछली चीज़ें रिवाइज करें बैठ के। तो कल खड़े खड़े मैंने रॉयल्टी की डेफिनेशन पूछ ली, फिर बिस्ती हो जाएगी पूरी क्लास में। ये अकाउंटिंग वालों का लॉस है, टैक्स वालों का? टैक्स वालों का, अकाउंटिंग वालों का। तू ना बोल, मैंने तुम्हें मना किया था पूरी क्लास में बोलने से। तू कॉन्सेप्ट बने भी खराब करता है। जब तक सुबह का 100 रुपया मिला तो पागल हो गया। तो मुझे बताएंगे अकाउंटिंग वालों का लॉस है, टैक्स वालों का? टैक्स वालों का लॉस क्या करें? माइनस कर दें। टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल 0.9। 0.9। क्लियर? पॉज करो भाई। ओके जी, अगली एडजस्टमेंट। अदर इनकम में पड़ी हुई है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम 2 डेटर्स। तो अदर इनकम में बैड डेट पड़ा होगा या रिकवरी पड़ी होगी? बैड डेट तो नहीं पड़ा सकता ना, इनकम में तो रिकवरी पड़ी होगी, और ऊपर उसने लिखा भी हुआ है। तो इस सारे को जरा हाईलाइट करें। अदर इनकम इंक्लूड, ऊपर से मिला के अदर इनकम में क्या पड़ी हुई है? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम 2 डेटर्स। कितनी? 16.8 और 10.6। तो ये उल्टा दें, लेस
चुप रहें चुप रहें। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी, एक है शमीम की और दूसरी है फ़हीम की। ये निकालो ना। शमीम की कितनी है जी? प्लीज़ ये जो हंस रहे हैं थोड़ा सा कंट्रोल करें हंसी को, क्लास के बाद हंस लीजिएगा। फ़हीम की अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी 10.6। अब टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम निकालते हैं। अभी आप हजरात नोट ना करें, 1 मिनट के लिए ज़रा इधर देख लें। अब आपको पता है कि टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी का फॉर्मूला है अमाउंट रिकवर्ड इज इक्वल माइनस एक्चुअल बैड डेट माइनस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। तो अब मैं ये आपके लिए कैलकुलेट नहीं करने लगा, बल्कि मैं आपको अपने सॉल्यूशन की वर्किंग्स में ही दिखा देता हूँ। ओके हमारी अगली बन रही है वर्किंग 4 और 5 जो सॉल्यूशन में हुई हुई है जी। शमीम का बैड डेट रिकवर्ड बताएं। शमीम का बैड डेट रिकवर्ड 16.8, एक्चुअल बैड डेट 19.2। इधर ऊपर देखना, प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन 13.2। डिफरेंस इंग्लिश का फिक्रा आपको अगर याद हो, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू द एक्सेस शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक्सेस को इनकम में ऐड करेंगे। तो टैक्स वालों की नज़र में अब हम क्या रिकॉर्ड करने लगे हैं? बैड डेट रिकवरी कितने की? 10 पॉइंट। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी जी बोलें 10.8। फ़हीम के मामले में मुझे बताएं रिकवरी कितनी है? 10.6। एक्चुअल बैड डेट और अलाउड प्रीवियसली अलाउड डिडक्शन जी। रिकवरी 28 पॉइंट। एक्चुअल बैड डेट मैं खुद देख लेता हूँ। रिकवरी 10.6, एक्चुअल बैड डेट प्रीवियसली अलाउड 3.4। Where bad debt recovery is less than the difference between these two, the shortfall shall be allowed as deduction under the head income from business। तो उल्टा रिकवरी नहीं आई, टैक्स वालों की नजर में बैड डेट आ गया शमीम का। शमीम का फ़हीम का? फ़हीम का जी 3.4। तो जो हजरात थोड़ा सा लेट आए हैं नमाज से, 1 मिनट के लिए बस देख लें इधर। बाकी भी ये बात सुन लें, अदर इनकम में पड़ी है रिकवरी फ्रॉम टू डेटर। तो रिकवरी पड़ी हुई है, रिकवरी इसी साल जो आई है अदर इनकम में पड़ी हुई है 16.8 और 10.6। स्टेप 1 याद है? स्टेप 1 अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टा दें। स्टेप 2 अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला मशहूर ज़माना है, आपको अच्छा खासा याद है, कई दफ़ा अप्लाई किया हुआ है। फॉर्मूला लगाएं, अगर जवाब पॉजिटिव आए तो ऐड, अगर जवाब नेगेटिव आए तो लेस। डन। आगे चलें जी। पॉइंट 3 पहले यहां तक नोट कर लें। वर्किंग 3 और 4 और 5 मैंने नहीं की, वो खुद ही घर में कर लीजिएगा।
चलें जी, पॉइंट 3 अदर इनकम में पड़ा है रेंट ऑफ 21.6। इस तरह मिला के पढ़ा करें। अदर इनकम में 21.6 पड़ा है, इसको निकाल के पहले इजी मार्क्स लें। रेंट 21.6 ना लिखा करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बस जो लफ्ज़ उसने लिखा हो वही लिख दिया करें और इसको लाल से री क्लासिफाई कर दें। लेकिन मेरे ख्याल से रीक्लासीफाई करने के लिए आप याद मत रखें, आप ऐसा करें साथ ही रीक्लासीफाई कर दें। अदर सोर्स की हेडिंग खोल के इसको साथ ही रीक्लासीफाई कर दें। तो लेट्स रीक्लासीफाई इट। एक बार याद रखिएगा, इनकम में से उतना निकालना है जितना इसमें पड़ा हुआ है। अच्छा, उधर ही रखो। ले आओ। आकाश ने किराए पे दी है फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग इसने किराए पे दी है अलॉन्ग विथ प्लांट। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी का चैप्टर है वो बड़ा कंजूस फ्लाई चूस है, मक्खी चूस है। वो चैप्टर कहता है कि मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने दूंगा और वो चैप्टर कहता है मैं रिपेयर अलाउंस माइनस करने दूंगा। मेरी बातें सुने और चंद गिने चुने खर्चे माइनस करने दूंगा, BCDEFGHIJ बस। तो मैं माइनस करने दूंगा आपको रिपेयर अलाउंस और चंद गिने चुने खर्चे। ये शायद पहला चैप्टर था जो हमने पढ़ा था हेड्स ऑफ इनकम में, जब आपने सोचा था साथ साथ याद करना है। तो जी याद किया, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बिल्डिंग के चैप्टर, ये जो प्रॉपर्टी का चैप्टर था ये बड़ा कंजूस है। डेप्रिसिएशन की जगह रिपेयर अलाउंस माइनस करने देते हैं और चंद गिने चुने खर्चे। लेकिन जो अदर सोर्स का चैप्टर है ये बड़ा सखी है आपकी तरह। ये कहता है, याद रखिएगा, सखी शख्स अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, दोज़ख से दूर है। कंजूस ना बनिएगा, मक्खी चूस ना बनिएगा। अच्छा, लेकिन दूसरों पे सखावत नहीं लगवानी, ये आपके अपने लिए रूल है। अच्छा, अगली बात, तो सवाल ये है अगला कि अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया तो ये अदर सोर्स के चैप्टर में गिरेगी। जब ये अदर सोर्स के चैप्टर में गिरेगी तो अदर सोर्स के चैप्टर का फरमान है, एक कायदे आज़म का फरमान है, एक अदर सोर्स के चैप्टर का फरमान है। अदर सोर्स का चैप्टर कहते हैं कि आपको हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। ये लिखा हुआ है हमने, हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। यहां तक कि अगर आप जो है वो डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस में माइनस कर लें। अब हम क्यों लिखें इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन की सिस्टर, अब तो हमें दोनों की बरादरी पता चल गई है, एक ही है। तो हमें डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस दोनों अदर सोर्स के चैप्टर में माइनस करने की इजाज़त है। कोई नहीं उमर भाई, खैर है, देखी जाएगी, छिक के रखें। ओके, अब मैं मोहतरम अदर सोर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्किंग नंबर 6। 4 और 5 बैडेड रिकवरी की हो गई जो मैंने की नहीं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्किंग 6। सो फॉर यू गाइज ओनली आई एम डूइंग दिस वर्किंग ऑन दिस स्क्रीन एंड नॉट ऑन वाइट बोर्ड। I hope you got what I'm trying to say. So let's do the working number 6. And the heading is income from other source. लैंड एंड बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना। 1 जुलाई को आकाश ने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पे दे दी है कामरान को एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.8 मिलियन। ग्रॉस रेंट 1.8 इंटू 12 महीने, डेट कम्स टू 1.8 इंटू 12 महीने 21.6। इसी को शायद इसने अदर इनकम में डाला हुआ था जो हमने उल्टा दिया बस। तो ग्रॉस रेंट इज 21.6। अब हम क्या करेंगे, अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस कर देंगे। एक तो आपने, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किराया एडवांस में आया, पर मंथ किराया एडवांस में है। यानी मतलब ये है कि जुलाई का खर्चा जुलाई का किराया 1 जुलाई को मिल गया होगा हमें, हम किराए पे देने वाले हैं। अब यानी कि हम किराएदार नहीं हैं, हम मालिक मकान है। तो जुलाई का किराया 1 जुलाई को मिल गया, अगस्त का किराया 1 अगस्त को मिल गया, सितंबर का किराया 1 सितंबर को मिल गया। अगर किराया एरियर में होता तो भी हमारा जवाब यही था।
जुलाई का किराया 31 जुलाई को मिला, अगस्त का किराया 31 अगस्त को मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हत्ता कि सैलरी के चैप्टर के अलावा बाकी जितने चैप्टर्स हैं उसमें अगर आप किराया 3 साल का भी मिल जाए तो आपने 1 साल का इनकम में डालना है, क्योंकि एक्रूअल अकाउंटिंग चलती है। सिर्फ सैलरी का चैप्टर ऐसा है जिसमें कौन सी अकाउंटिंग चलती है, कैश, यानी जितना कैश मिला उतना इनकम में डालें। अब द बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 85, द बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 85 मिलियन ऑन पिछले से पिछला साल, पिछले से पिछले साल हमने बिल्डिंग खरीदी है, यानी 30 जून 20 के साल में। और एक सेकेंड हैंड प्लांट हमने खरीदा है, वो इसी साल खरीदा है 34 मिलियन का। इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि सेकेंड हैंड प्लांट है। इस साल आकाश ने खर्चा किया है रिपेयर का, ये कोई प्रॉपर्टी का चैप्टर तो है नहीं, अदर सोर्स का चैप्टर है, तो सारा रिपेयर का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। अब हम सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर देंगे। इसका मतलब है ये वाला फॉर्मेट, इनको चुप कराएं, इसका मतलब है ये वाला फॉर्मेट तो हमने 8वीं 10वीं क्लास में सीख लिया था, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करना। हमने तो प्रॉपर्टी और अदर सोर्स के चैप्टर में हमेशा किया ही है। हमने तो प्रॉपर्टी और अदर सोर्स के चैप्टर में आज तक किया ही है। हम तो हमेशा ही सेल से चलते थे, यानी कि ग्रॉस रेंट से चलते थे, रिपेयर अलाउंस माइनस अलाउड, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस इंश्योरेंस। और ये तरीका तो हमें कितना पुराना आता था। हम समझे हमने बिजनेस के चैप्टर में सीखा है, बशीर हम समझे हमने बिजनेस के चैप्टर में सीखा है। ये तरीका तो हमें बचपन का आता था, जो 55 तक साथ रहेगा, 56वें साल की उम्र में भूल जाएगा आपको। तो ये तरीका तो हमें बचपन का आता है पप्पू, ये तरीका तो हमें बचपन का आता है। यूर फीलिंग खुश, ओ बी हैप्पी, लेट्स एंजॉय गाय, लेट्स एंजॉय गाय, लेट्स एंजॉय गाय, लेट्स एंजॉय गाय। व्हाई वी आर एंजॉयिंग? प्लीज टेल मी व्हाई वी आर एंजॉयिंग? हाँ, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करना तो हमें बचपन का आवे। ये तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की कि ये तो कितने अरसे का हमें पता है यार, ये तो जबरदस्त हो गई। चलें जी, अलाउड खर्चे माइनस करें। प्लीज मैं आई विल बीट यू। प्लीज टैक्स, डेप्रिसिएशन, प्लांट और रिपेयर। तो ये बहुत बड़ी आज खुशी की खबर सुनाई है मैंने आपको। ये मेथोडोलॉजी आपको प्रॉपर्टी और अदर सोर्स के चैप्टर में आती है कि सेल से चलते हुए क्या करें। मेरा नहीं ख्याल कभी क्लास में प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का न्यूमेरिकल हमने रिवर्स वर्किंग से शुरू किया कि प्रॉफिट से चलते हुए कुछ उल्टाया है। कभी नहीं किया वैसे ऐसा हमने कि प्रॉफिट से चलते हुए कुछ उल्टाने की कोशिश की हो, ऐसे कभी नहीं किया। हम हमेशा सेल से ही चले हैं, यानी ग्रॉस रेंट से चले हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, प्लांट की करनी है और रिपेयर पूरी माइनस करेंगे। यार बिल्डिंग में एक मसला है, बिल्डिंग ना हमने पिछले से पिछले साल की खरीदी हुई है, तो इसलिए अनलकीली थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? 85 की। सबसे पहले हमने डेप्रिशिएट की होगी पिछले से पिछले साल। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। जी आगे 76.5। इसके बाद डेप्रिशिएट करें बिल्डिंग को 30/21 के साल में एट द रेट ऑफ 10%। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट। अच्छा जी 7.7, 68.8। समीउल्लाह, अब हमारा साल आ गया 2022 का। नो डेप्रिसिएशन बोलो इन द, चपेट मारूं तुम्हें, नो डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल तब होता है जब ये बेचते। हमने तो बेचा ही ना है, हमने तो इसको यूज़ किया,
रख रख के लगाएं। 30 जून 22, ये हमारा साल है 6.9। बीवी को क्या करने, हमने अगले साल की डेफिनेशन निकालनी है, तो देयर इज नो नीड ऑफ बीवी हेयर। पागल है यार, ये क्या टाइम जाया करेगा पेपर में, टाइम जाया। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा कमेंट्स हो रहे हैं, प्लीज। ये तो मैं बोल लूं या मैं बोल लूं, अब आप नोट करें जी। 6.9 मेरे ख्याल से सिर्फ माइनस कर दें। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूं या सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन? सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन। सॉल्व नहीं बोलो, ट्राई करो साल। ये 4:30 बजे इनको कुछ ना, यार मैंने कहा तो पंगे ना लिया ना, मेरी जो मर्जी मैं करूं, तो पंगे ना लिया, जो मेरी मर्जी मेरी मर्जी। ओके 6.9 के डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अच्छा मेरे ख्याल से ना सोल्यूशन में ज़रा ज़्यादा एफिशिएंसी मारी हुई है। सोल्यूशन में 85 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 90% से, फिर 90% से मल्टीप्लाई किया हुआ है और 68.8 को डायरेक्ट निकाला हुआ है। इस तरह कुछ समझ आया आपको सोल्यूशन में जो हुआ हुआ है? सोल्यूशन में ज़रा 68.8 डायरेक्ट निकाला हुआ है, फिर डेफिनेशन लगाई हुई है। इस वजह से शायद सोल्यूशन में एफिशिएंसी मारी हुई है, क्योंकि 85 का देख तो लें, सोल्यूशन बाद में देख लीजिएगा, एफिशिएंसी देख लें पहले। 85 का 90%, आप मगरिब इधर करा देनी है। 85 का 90% और फिर इस फिगर का 90%। असल में ये तरीका शायद FR1 में कभी आपने किया हो, बीवी निकालने का डायरेक्ट तरीका। अच्छा इसका एक ये भी तरीका होता है, 0.9 रेज़ टू पावर 2, 0.9 रेज़ टू पावर 2। ये शॉर्टकट तरीका है या शॉर्टकटेस्ट तरीका है? 68.8। So you can easily calculate opening book value, but if you want to do manually, as we are manual, so you can do manual. हमारे काम की डेप्रिसिएशन सिर्फ कौन सी है? 6.9। टैक्स डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की वर्किंग नंबर 6.1 से 6.9, इस वर्किंग को जबरदस्ती हमने नंबर दे दिया 6.9। Oh, 1 वो you got it. What was the problem? 6.1. No man. Okay. अच्छा मेरे ख्याल से प्लांट की डेप्रिसिएशन ना सीधी सीधी निकाल लें। प्लांट की डेप्रिसिएशन तो इसी साल खरीदे ना, तो 34 जरा 15%, 5.1 देख लें, नोट करें साथ वाला, ये जरा नजर रखिएगा। 5.1 ड्यूरिंग द ईयर आकाश ने अपनी आकाशियत दिखाई और रिपेयर का खर्चा किया 3.2 मिलियन का। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कैलकुलेटर, ओके पढ़न के अलावा सारे काम करिया करो। ओके चलो ठीक है, गपशप ना मारा करो, ये गपशप ना मारा करो प्लीज, ये इट्स नॉट टॉलरेबल एट ऑल इन दिस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, यू नो। अच्छा जी, अब ये पीजेसी कौन कौन आ गया? ये तो किसी और का बिजनेस है, हम तो आकाश हैं। अच्छा आकाश ने अपना नाम ही पीजेसी रखा हुआ है, प्रेम जी, थपेड़ जी। अच्छा प्रेम जी की लाइबिलिटीज आ रही हैं। ये तो इनकम टैक्स ऑन अमेरिकल तो सेल और खर्चों टाइप होता है, तो लाइबिलिटीज और डेटर्स तो नहीं इसमें कुछ करने होते। देखते हैं प्रेम जी की लाइबिलिटीज में आ रही हैं 14 मिलियन। हमारी लाइबिलिटीज भी फिर हमारा लेवल के मुताबिक है 1,40,00,000 रुपया। अच्छा 1,40,00,000 रुपया हमने देना है एक बंदे को, और एक को 1,70,00,000 रुपया देने इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड इन टैक्स ईयर 2018 एंड टैक्स ईयर 2019। आप लोग तो पेपर में 18 मार्च 18 पढ़ेंगे, टीचर की नज़र से पढ़ेंगे, तो ये टैक्स ईयर 2018 है और अगला साल टैक्स ईयर 2019 है, क्योंकि 1 जुलाई 18 को टैक्स ईयर 19 शुरू हो चुका है। 2018 में हमने 14 मिलियन की चीज़ें खरीदी हैं, अभी तक पैसे पे नहीं किए। कैसे पता चला? लाइबिलिटीज इंक्लूड
और 2019 के अंदर हमने 17 मिलियन की चीज़ें खरीदी हैं और उसके भी अभी तक हमने पैसे नहीं दिए। ये चीज़ें परचेज में हमने डालनी थी एज अ डिडक्शन, ये परचेजेस रिकॉर्ड कर ली हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है, उसमें परचेज पड़ी होती है, तो ये चीज़ें हमने परचेज में डाल ली थी रेलिवेंट ईयर्स में। रेलिवेंट ईयर्स से मुराद है इन 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली, ये मतलब है इन 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। 18 और 19 में हमने इनको खर्चे में डाल लिया था। तो अब इस पे सेक्शन 34 का 5 लगेगा, जो हमने बिजनेस के चैप्टर के अलावा प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी पढ़ा था। सेक्शन 34 का 5 क्या फरमाता है? सेक्शन 34 का 5 फरमाता है कि वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी, द अनपेड अमाउंट शैल बी एडेड इन इनकम if the person has not paid the liability within 3 years from the end of that year in which the deduction is allowed। मोबाइल बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, जिस साल डिडक्शन अलाउ हुई उसके एंड से अगर 3 साल के अंदर अंदर आप लाइबिलिटी पे ना करें तो वो चौथे साल के पहले दिन इनकम में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। चलें जी, आप बता दें 2018, 19, 20, 21, 22 हमारा साल। 18 की लाइबिलिटीज बताएं। रुपीस ये डिडक्शन के तौर पे कब अलाउ हुई होंगी? 18 में। अगर ये 3 साल तक पे ना हो तो चौथे साल में इनकम में ऐड हो जाएंगी। तो ₹14 विल बी इनकम ऑफ दिस ईयर। और अब मैं रेड मार्कर पकड़ा हूं, ₹17 डिडक्शन के तौर पे अलाउ हुआ था 2019 में। ये अगर 3 साल तक पे ना हो तो चौथे साल यानी 2023 में ये ₹17 इनकम में ऐड हो जाएगा, यानी हमने अगले साल के न्यूमेरिकल में, अगले साल के न्यूमेरिकल में ये ऐड होगा। तो इसलिए इसको छोड़ें, इसको इग्नोर करें, बस 14 को इनकम में डाल दें। नोट कर लें, 14 को इनकम में डाल दें। 2019 वाला इनकम में जाएगा 2023 में। असूल सुन लें, अगर लायबिलिटी 3 साल तक पे ना हो तो चौथे साल इनकम में डाल दी जाती है। हेडिंग क्या होगी? एडजस्टमेंट नंबर, ये हेडिंग होगी। वो मैं अभी पहले आपको वो करवा दूं उधर जाके। ओके, असल में अब हम 22 में खड़े होके 18 का एक्सपेंस रिवर्स करने लगे। 18 में ये एक्सपेंस में चला गया था। मैं आपके समझने के लिए ज़रा डिटेल से लिख रहा हूँ, वरना तो आप पेपर में खाली ये 14 रुपये बस इनकम में भी डाल दें तो काफ़ी है। समझने के लिए, एक्सपेंस ऑफ 18 इज रिवर्स्ड, ये मैं रिवर्स कर रहा हूं, इन 2022 बिकॉज येट अनपेड। अभी तक ये क्या है? अनपेड। तो ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शायद 2018 में खर्चे में माइनस हो गया था, तो अब सजा देने के लिए ऐड कर दें। यही हमने पढ़ा था सेक्शन 34 के 5 में। एक्सपेंस ऑफ 18 इज रिवर्स्ड इन 2022 बिकॉज येट नॉट पेड। चलो ठीक है, आपने मोबाइल देख लिया, मैं खुश हो गया। आगे चलें।
एज यू सो द टीचर शैल रीप। चलें जी आगे, पॉइंट नंबर 5। इस साल फाइनेंशियल चार्जेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस के साथ, तू मुस्कुराना, मुझे भी मुस्कुराना आता है, फिर तुझे ऐसे अच्छा, एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल होता है, और अगर इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग का मतलब हो तो वो रिसीवेबल होता है, और आपके साथ आउटस्टैंडिंग का मतलब आ जाए तो वो तो खीर होता है। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पेएबल, फाइनेंशियल चार्जेस आउटस्टैंडिंग का उर्दू में मतलब है इंटरेस्ट पेएबल। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पेएबल ऑफ 2.8 मिलियन वर वेव्ड बाय बैंक, बैंक ने माफ कर दिया है बाय रीशेड्यूलिंग द लोन, लोन को रीशेड्यूल करवाया हमने क्या लोन थोड़ा बाद में पे कर देंगे, बैंक ने कहा चलो तुम्हारा फिलहाल इंटरेस्ट माफ करता हूं, लगता है तुम बहुत परेशान लग रहे हो, आप रोने ही लग गए, आपने कहा हाँ, उसने इंटरेस्ट माफ कर दिया। दीज इंटरेस्ट चार्जेस वर रिकॉर्डेड एज खर्चा 2 साल पहले ये खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड हुए थे। अच्छा, इस पे अब ना ये 34 का 5 लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी लेट कोई आ सकता है, इस पे 34 का तो तू इतने इस पे 34 का 5 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 34 का 5 तो ये कहता है कि अनपेड वाली चीज है, ये अनपेड है ही नहीं, ये तो माफ हो गई है, ये तो माफ हो गई है। इसके लिए माशाल्लाह अल्लाह आपके साथ वाले का आज भला करे, इसमें बिजनेस के चैप्टर के पहले सफ़े पे ये कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया था। द वर्ड बेनिफिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट माफ कराना या लोन माफ कराना, इंटरेस्ट का माफ कराना या लोन का माफ कराना। पेज 126 का फरमान है कि ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो इंटरेस्ट माफ हो जाना या लोन माफ हो जाना, इट इज योर इनकम। तो इसे इग्नोर कर दें क्योंकि ये इनकम में पड़ा है, नहीं पड़ा हुआ नहीं। अदर इनकम इंक्लूड ऊपर वाली हेडिंग तो बहुत पुरानी हो गई है, उसके बाद तो तीसरे पॉइंट के बाद हम चौथे और 5वें पॉइंट में पहुंच गए हैं। ये तो नहीं लिखा हुआ इनकम में पड़ा है तो पड़ा रहने दें, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ पड़ा है तो फिर अब हम खुद कुछ करेंगे। आप बता दें क्या ये मेरी खुशी है, तो खुशी को बुक करें। आप बबलिंग बंद करें जरा, चलें रीस्टार्ट करें, खाओ यार, इसमें क्या रिलैक्स हो, हम कौन सा सीए कर रहे हैं। अच्छा सीए कर रहे हैं ना, जल्दी सही तरह बैठ तू। इंटरेस्ट वेव्ड, मैं अमाउंट देख लेता हूं, आप लोग आपस में बातें कर लें। 2.8, आप लोगों को तो घर जाने की जल्दी नहीं। 2.8 इंटरेस्ट वेव्ड, चाय चुई नहीं पीती। 0.6, चलो आपने बात कर ली, मैं 0.6 करा देता हूं इतनी देर। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन ऑन सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट विच वर लीज टू कामरान। कहते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट वो जो कामी को हमने लीज पे दी हुई है, उसके अलावा बाकी चीज़ों की ऑप्शन 48 है। चलिए वो वाली मैं निकाल लेता हूँ, उसको देख लेते हैं। फिलहाल टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन माइनस करके इजी मार्क्स लें। 48 अकाउंटिंग डिप्शन उल्टा के टैक्स वालों के डिप्शन माइनस कर दी। कहते हैं बिल्डिंग और प्लांट जो कामी को दिया हुआ है ना किराए पे, उसकी डिप्शन कहते हैं मैंने इसमें नहीं निकाली, उसकी तो मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसकी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो मेरे ख्याल से बिजनेस के फेस पे माइनस भी नहीं होनी, वो तो माइनस भी कहाँ होनी है अदर सोर्स में, और वो हमने करके अल्लाह का शुक्र है कर दी है। इसी को कहते हैं पहुंची हुई सरकार, हम तो पहले ही पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए को क्या पहुंचाना। तो वो कहते हैं कि वो जो बिल्डिंग और मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन मैं तुम्हें निकाल के नहीं दे रहा। हम कहेंगे ठहर, हमने पहले निकाल ली हुई है। अब कोई बोंगी मार के दोबारा डेप्रिसिएशन निकाल के बिजनेस में माइनस ना कर दीजिएगा, कोई इतना बड़ा ब्लंडर ना मार दीजिएगा कि इसको बिजनेस में भी माइनस कर दें। ये बिजनेस में माइनस नहीं है डेप्रिसिएशन, ये कहाँ माइनस होनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर इंफॉर्मेशन। अब अगर सारे जाग गए हैं तो अदर इंफॉर्मेशन का पहला पॉइंट कल मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, जिसमें मैं साबित करूंगा ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन है। कल मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह कल की क्लास में। तो ये 23 मिलियन क्या हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। आगे पढ़ें। अब आपने ना स्काई ब्लू हाइलाइटर पकड़ के रखना है
ताकि जो हेड ऑफ इनकम नया आ रहा हो वो मुझे पता चल जाए कौन सा है। जो मर्जी हाइलाइटर पकड़ लें। साल के आखिरी दिन जो मैं करूंगा, साल के आखिरी दिन आकाश ने कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके 2 पंगे लिए हैं। पहला पंगा आकाश ने मोबाइल पे ये लिया है, सॉरी, सेल ऑफ हिज प्लॉट, उसने अपना प्लॉट बेच दिया है, ठीक है। दूसरा पंगा उसने क्या लिया है, सेल ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी। तो ये असल में तो आपने हेड ऑफ इनकम ही ढूंढना होता है। ये आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, और ये आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम है नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब सवाल ये है, क्या ये मेरी अदर इनकम में पड़े हैं? नहीं लिखा हुआ, तो इनको माइनस करके रिक्लासिफाई करूं? नहीं, ये पंगे तब लेने होते हैं जब अदर इनकम में पड़े हों। ये तो पड़े ही नहीं, तो पड़े हुई नहीं तो निकालना क्यों, बस डाल दें रेलेवेंट जगहों पे। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि अब न्यूमेरिकल वाला चाह रहा है कि हम फेस की तरफ मूव करें। अब न्यूमेरिकल वाला चाह रहा है कि हम फेस की तरफ मूव करें, डायरेक्ट हमें फिगर्स दे रहा है जब हम फेस की तरफ मूव करें। ओके, इस साल आकाश ने रिसीव किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी 70 मिलियन का। इसका मतलब है आकाश किसी एओपी में भी पार्टनर है, आकाश किसी एओपी में पार्टनर है, तो उस एओपी का सारा डाटा इसने हमें नहीं दिया। तो ये जो 70 मिलियन है ये ज्यादा वाली इनकम कम वाली इनकम के दरमियान में आके फिट होगा 70 मिलियन, और इसको इंशाल्लाह हम फिट करेंगे डंडे सोटे मार के। तो इसको अभी होल्ड पे रखें, ये न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर जाएगा। ओके, अब मोहतरम ये वो पॉइंट आ गया सवाल में कि जहां पे चैप्टर 19 हमें वाजे मारे, रशीद और रशीद इधर आ, और ये दूसरी क्लास में हमने इसको हाईलाइट कर लिया हुआ है, आपको मैं सिर्फ दिखा देता हूं। बिजनेस हमारी स्पेकुलेशन भी है इस सवाल में, बिजनेस हमारी नॉन स्पेकुलेशन भी है, कैपिटल गेन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी हैं, और सेपरेट ब्लॉक डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, और अदर सोर्स नॉर्मल टैक्स रिजीम भी है, मोबाइल भी बाद में यूज हो जाएगा। उसके बाद टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम में से हम माइनस करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। ज़कात और बच्चों की तालीम का खर्चे को लिफ्ट नहीं करानी आपने, है ही नहीं। फिर हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, जो टोटल होगी वही टैक्सेबल होगी। फिर हमारा ग्रॉस टैक्स आ जाएगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट ना है, 61 to 63 का टैक्स क्रेडिट ना है, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज ना है, टैक्स ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हाँ है, और डिविडेंड का टैक्स ना है। टोटल टैक्स निकलेगा वही टैक्स पेएबल टू शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ बन जाएगा। क्लियर? ओके, चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि प्यार मोहब्बत से सवाल को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यार किधर है तू आकाश? आकाश ने अपनी आकाशियत दिखाई 4 जनवरी 2023 4:53 पे। ऑनलाइन वाले 5 जनवरी को ये लेक्चर ले रहे हैं, और कुछ 20 जनवरी को भी ले रहे हैं, और कुछ तो फरवरी। चलें आप पढ़ें। आकाश इनकम एंड टैक्स देयर ऑन ब्ला 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 ब्ला। आकाश को छुपा दिया जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल टैक्स रिजीम। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन हमारी है 23 मिलियन, स्पेक्यूलेशन है हमारी 23 मिलियन। स्पेक्यूलेशन इनकम कितनी है? 23 मिलियन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये मैं न्यूमेरिकल का फेस बना रहा हूं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारी नॉर्मल रिजीम की है डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, डेट इज 3.6 मिलियन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम की आ रही है, अल्लाह आपका भला करे, 6.4। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रही है 6.4।
इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन के लिए इधर आए, हमें लॉस आ रहा है -1 to 4.3। पहले ये जरा टोटल कर लें, -124.3 टोटल ना करें, बस अब लिख लें, बस यकीन कर लें समीउल्लाह पे। जिन पे तकिया था वही समीउल्लाह हवा देने लगे। 124.3। अच्छा, बिजनेस में क्या आए? लॉस। बिजनेस में क्या आए? टोटल करें इनका 33। लॉसेस का चैप्टर अल्लाह करे हम पढ़ ही लें कभी। लॉसेस के चैप्टर में मैं बताऊंगा बिजनेस का लॉस किसी और हेड में से माइनस हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा बिजनेस का लॉस किसी और हेड में से माइनस हो सकता है। काश कभी लॉसेस का चैप्टर पढ़ने का टाइम मिल जाए तो ये चीजें भी हम पढ़ लें, लेकिन आकाश का न्यूमेरिकल हमने खोल लिया था और ये बात ऊपर से गुजार लें, बस खैर है, छोड़ें। कितना लॉस आया बिजनेस का? 124.3। ये न्यूमेरिकल का फेस बन रहा है, किसी को यकीन ना आवे तो चाती मार ले। आकाश इज देयर। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, एनएस का मतलब नॉन स्पेकुलेशन। चलें जी, NOTE कर लें, फिर थप्पड़.TE नहीं करना, अच्छे बच्चे हैं ना आप। एक और हेड की इनकम है आपकी, डेट इज सेपरेट ब्लॉक। एक और हेड की इनकम है आपकी। अब ये लॉसेस करेंगे यार, करेंगे बॉय, रिलैक्स साथ, बॉय रिलैक्स यार, बॉय रिलैक्स, कर लेंगे लॉसेस। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, लेकिन पेपर में लिख दीजिएगा डिस्पोजल ऑफ प्लॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी, गेन बोलें डिस्पोजल ऑफ प्लॉट से। डिस्पोजल ऑफ प्लॉट से गेन बोलें 20 मिलियन। नजर आवे या दिखाऊं? ये जी हमारी टोटल इनकम आ गई। सेपरेट ब्लॉक्स में से तो नॉर्मल रिजीम नेट नोट नहीं हो सकती ना, वो तो देखेंगे लॉसेस के चैप्टर में इंशाल्लाह। सेपरेट ब्लॉक को तो वैसे ही आपको पता लग रखा जाता है। इसको मेरे ख्याल से माइनस कर दें दोबारा। माइनस करने के बाद ना थोड़ी सी आवाजें आती रहेंगी, मुझे क्यों निकाला, वो आप निकाल दें अभी, और आवाजों को बर्दाश्त करें। ये मोहतरम हमारी कम वाली टैक्सेबल इनकम आ गई। ये हमारी कम वाली टैक्सेबल इनकम आ गई 0। अगर आप जल्दी नोट कर लेंगे तो आपके साथ वाला जल्दी घर चला जाएगा, आपने तो आराम से ही जाना है गपशप मारते हुए। टैक्सेबल इनकम, ये कम वाली टैक्सेबल इनकम आ गई। अब ज्यादा वाली, एड शेयर फ्रॉम AOP 70। कम वाली इनकम, ज्यादा वाली इनकम, ये ज्यादा वाली इनकम आ गई। ये कम वाली आ गई 0 रुपए, और ये कौन सी वाली आ गई? ज्यादा वाली। ज्यादा वाली क्लास वाले पैटर्न पे ही रहें, ज्यादा वाली बोलने में कोई मसला नहीं है, बट अच्छा, ये कम वाली इनकम आ गई, ज्यादा वाली आ गई। मेरे ख्याल से टैक्स और एक्चुअल टैक्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअल टैक्स 0 ही आना है। तुम्हें यकीन आवे ना आवे, हम तुम्हें आज यकीन दिलावे, टैक्स एक्चुअल 0 ही आना है। देख लें कैसे। टैक्स आप 70 मिलियन पे घर जाके निकालिएगा, जो मक्खी मार रहे होंगे साथ ही टैक्स निकाल लीजिएगा। और इसके बाद कौन सा टैक्स निकालिएगा? अगर ये टैक्स बना है 70 पे, तो मुझे बताओ 0 पे कितना बनता है? जवाब आएगा अंडा, गरम अंडे, जवाब आएगा ये। तो ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। डन। तो ये जी कम वाला टैक्स आ गया आपका। वैसे आईकैप ने, मेरा नहीं ख्याल ऐसी लाइन आईकैप को लिखनी चाहिए थी। आईकैप ने कहा कि शेयर फ्रॉम AOP को इग्नोर करो, क्योंकि इससे टैक्स कैलकुलेट आगे नहीं होना। तो आईकैप ने बस टैक्स आगे 0 निकाल दिया हुआ है, जो मैंने सोल्यूशन में भी आईकैप की तरह ही किया हुआ है। लेकिन बेहतर है इस तरह भी पेपर में कर दें तो कोई मसला नहीं।
ना 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 ना, ये टैक्सेबल इनकम में ऐड होती हैं, नॉर्मल रिजीम इनकम्स में ऐड होती हैं, नॉर्मल रिजीम इनकम्स में। सेपरेट ब्लॉक को तो हमेशा निकाल देना होता है। ओके, ये कभी आप जाके करना न्यूमेरिकल एओपी के चैप्टर के, उधर हम यही करते थे। सबा, जुनेद और अकरम वाला न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर ना है। अब वहाँ सिक्योरिटीज़ थी, वो भी सेपरेट ब्लॉक थी भाई। सेपरेट ब्लॉक को तो निकाल के आगे सवाल चलाना होता है। और याद रखिएगा जो एओपी वाली इनकम है ये सिर्फ सादा वाली इनकम का रेट बढ़ाती है, सादा वाली इनकम हमारी है ही नहीं, नॉर्मल टैक्स स्कीम की इनकम ही ज़ीरो है जी। आखिरी टैक्स निकलवा दें ताकि आप अपने घर जाएं, मैं अपने घर जाऊं। टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ, मैंने आपको कहा था थोड़ी देर तक आवाज़ आती रहेगी, मुझे क्यों निकाला, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुने। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ठहर, मुझे क्यों निकाला, मुझे ठहर, मुझे। पेज नंबर 222 है 7 वाले की बुक का, जहां लिखा हुआ है अगेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, अगेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट पे सेपरेट रेट है, ठीक है। अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि प्लॉट खरीदा कब और बेचा कब। तो प्लॉट खरीदा है 1 जून 2019 को और बेचा है 30 जून 22 को। 1 जून 20, 1 जून 21, 1 जून 22, 3 साल 1 महीना, 3 साल 1 महीना, 3 साल 1 महीने के बाद प्लॉट हमने बेचा है, इसलिए हम घर में ये नगमा गाते हुए जाएंगे 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर 7.5%। ओके, मुझे क्यों निकाला, इधर आओ 20। अब बोलना बंद हो गया, मुझे क्यों निकाला, नहीं भाई अभी तो नहीं मगरिब का टाइम हुआ यार, मुझे भी पता है, आराम से बैठ जाओ। इंटू 7.1 what is payable to government, dear guy, 1.5. So that was a very beautiful numerical done with some beautiful people sitting in the class and some good and bright and shining stars of the class. Why are you not smiling at this? You are not shining star. I think you are, or you are trying to be. ज़्यादा हो जाएगी। Okay, I will keep on bullying you again and again as you wish. Okay, जब तक तुम तंग ना आ जाओ, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। Okay.